जमीन विवाद और अधिकारियों की सुस्ती से परेशान होकर पहुंचे सीतामढ़ी और मौलास के ग्रामीण। नमस्कार, मैं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बीजेपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक सहयोग कार्यक्रम उस वक्त हंगामे और भारी फजीहत का अखाड़ा बन गया जब न्याय की आस में दरभंगा से पहुंची एक पीड़ित महिला का सब्र टूट गया। अधिकारियों और मंत्रियों के सामने अपनी फरियाद अनसुनी किए जाने से आहत महिला का दर्द छलक उठा और उसने जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप था कि वह अपनी जमीन को भूमाफियाओं के चुंगल से बचाने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालय के अनगिनत चक्कर काट चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है और जमीन विवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। मीडिया से बात करते हुए महिला ने अपनी लाचारी बयां करते हुए बताया कि वो दिल्ली में महज 7,000 रुपए महीने की नौकरी करती है और उसके पति भी किसी तरह 10,000 रुपए कमाते हैं। इसी बेहद सीमित आमदनी में उनके परिवार का गुजर बसर होता है। इतनी कम कमाई के बावजूद वे लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दरभंगा में उनकी जमीन पर कथित तौर पर दबंग भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है। अपनी पैतृक जमीन को बचाने के लिए वह जिला कलेक्टर यानी डीएम से लेकर अंचल अधिकारी यानी सीओ और तमाम बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के कई चक्कर लगा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार बीजेपी के इस सहयोग कार्यक्रम में अपनी उम्मीदें लेकर पहुंची थी। उसने बताया कि इससे पहले भी उसकी फरियाद को कागजों पर सुन लिया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले में फाइल आगे नहीं बढ़ी। उसका साफ आरोप है कि जनता दरबार और सहयोग कार्यक्रमों में फरियाद तो इत्मीनान से सुन ली जाती है, लेकिन धरातल पर बैठे अधिकारी जमीन विवादों के मामलों में समाधान करने से पूरी तरह कतराते हैं। आपको बता दें कि इस सहयोग कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी विशेष तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ छिटपुट शिकायतों के अलावा सबसे ज्यादा और गंभीर मामले जमीन और राजस्व विभाग से जुड़े ही सामने आए। बिहार के अलग अलग दूर दराज के जिलों से पहुंचे आम लोगों ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जा, भूमाफियाओं की बढ़ती दबंगई और स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने के खिलाफ खुलकर अपना रोष व्यक्त किया। सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी से पहुंची एक अन्य महिला ने भी अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की दर्द भरी दास्तान सुनाई। महिला ने बताया कि वह डीएम और सीओ समेत तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर अब पूरी तरह से थक चुकी है। वहीं मौलास से पहुंचे एक बुजुर्ग ने भी अपनी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत मंत्रियों के सामने रखी। इन तमाम पीड़ित फरियादों की चीख पुकार और शिकायतों ने एक बार फिर से बिहार की जमीनी हकीकत और सबसे बड़े नासूर बन चुके जमीन विवाद तथा भूमाफियाओं के आतंक के मुद्दों को सूबे की सियासत के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे मंत्रियों ने एक एक कर फरियादों से आमने सामने बातचीत की और उनकी समस्याओं के साथ साथ उनके भीतर छुपे गहरे दर्द को बेहद गंभीरता से सुना। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले और सहयोग कार्यक्रम को लेकर वहां मौजूद मंत्रियों और जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ समस्या, क्या मैटर? हम लोग बिहार दरभंगा से आए हुए हैं पटना। अच्छा, ठीक है। ये साहब को आवेदन दिए हैं, न दरभंगा में न सीओ सुनता है न डीएम सुनता है। ठीक है, कोई नहीं सुनता है। मतलब सीओ जो है 3 लाख रुपया खा के और 5 बोतल दारू लेके और एक लड़की लेके सीओ जो है हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब किया वो नहीं मालूम है, लेकिन हमें लग रहा है। यही सीओ जो है डीएम को खरीद लिया 5 लाख रुपया दे के, 5 बोतल दारू दे के, एक लड़की दे के, और अभी तक मेरा कोई काम नहीं किया। मैं 2 साल से बिहार में भटक रहा हूँ, कमाता खाता हूँ दिल्ली में। मैं बच्चे छोड़ के आया हूँ। जमान लड़की छोड़ में भी कांड हुआ ना, लड़की को रेप किया ना। कई साल की लड़की थी? 6 साल की। सुंदरपुर में वहाँ भी मेरा ससुराल है, मौलागंज में भी मेरा ससुराल है ननिया। के मेरी सास खुद की मेहनत की कमाई की जमीन खरीदी थी, वो जमीन भूमाफिया कब्जा कर लिया, रास्ता बना लिया। अरे सरकारी रोड बना दिया। सरकार पूछा कागज मिला, हम लोग का साइन है जो आप रोड बना। लड़की सेफ है? जब बिहार में घर में अपनी लड़की सेफ नहीं है तो प्रदेश में
छोड़ के आए हैं। मैं 1.5 साल से लड़की का मुंह नहीं देखा, मेरा आत्मा कैसे करता होगा। बच्चा को मैं 2 लड़का 1 लड़की ले लेंगे ना बिहार में, यहाँ दरभंगा में ला देंगे।